हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस एजुवर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जाना था और अकाउंटिंग होती क्या है इस बारे में जाना था। तो अकाउंटिंग सिस्टम को जानने से पहले हमें अकाउंटिंग की उस डेफिनेशन पे जाना ज़रूरी है जिसके अंदर आता है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की और एनालाइजिंग की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जिससे कि रिज़ल्ट तय किए जाएं और उसी के बेस पे बिज़नेस की प्रोग्रेस को देखा जाए। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। तो अकाउंटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल चीज़ें आती हैं। इसको बहुत पहले यूज़ किया जाता था अकाउंटिंग के अंदर, जब रूल्स पूरी तरह से फॉलो नहीं होते थे, पूरी तरह से रूल्स बनाए ही नहीं गए थे। ये बहुत इजी सिस्टम है, बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन एक अनसाइंटिफिक सिस्टम है और इसमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं। जैसे कि इसके अंदर आप एक्सपेंसेस और इनकम को टोटली इग्नोर करते हो। इसको सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर ही यूज़ कर सकता है जिसका कैश के ऊपर और गुड्स के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। अब बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम एक मॉडिफाइड सिस्टम है, एक मोर साइंटिफिक सिस्टम है और एक यूनिक सिस्टम है। तो अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप सारे के सारे एक्सचेंज की एंट्री कर सकते हो, यानी कि रिसीवेबल्स एज वेल एज गिवेबल्स। आप जो लेन और देन दोनों को रिकॉर्ड करना इसमें ज़रूरी होता है। अगर कोई पैसा आ रहा है बिज़नेस, कोई ट्रांजैक्शन में कुछ आ रहा है उसको भी आप रिकॉर्ड करते हो, कुछ जा रहा है बिज़नेस में से उसको भी आप रिकॉर्ड करते हो। डबल एंट्री सिस्टम एक मोर साइंटिफिक और सर्टिफाइड सिस्टम है जिसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। तो जहाँ पे मैंने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बात करी है रिसीवेबल और गिवेबल्स की, तो जहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो किसी चीज़ को वो आपका डेबिट हो जाता है, किसी चीज़ को आप दे रहे हो वो आपका क्रेडिट हो जाता है। अब कैश डबल एंट्री सिस्टम में दो सिस्टम्स आते हैं, एक होता है कैश सिस्टम, एक होता है अक्यूरल सिस्टम। तो जो कैश सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब कि अगर इनकम आ रही है उसका कैश का यहाँ पर मतलब कैश से मतलब हार्ड कैश नहीं है। कैश का मतलब है अगर आपने 5,000 रुपये के गुड्स खरीदे, उसकी आपको रिसिप्ट मिली, साथ के साथ उसका पेमेंट हुआ बाय चेक, बाय कैश और बाय डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो उसको आप कैश सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो। अक्यूरल सिस्टम आपने अभी लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे जिसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट था अक्यूरल सिस्टम। इसका मतलब अगर आपने 5,000 रुपये के जिसमें आपके गुड्स के बदले में पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, इट डजेंट मैटर। आपका एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इट डजेंट मैटर, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अगर इनकम को रियलाइज़ कर लिया है, अगर एक्सपेंस को रियलाइज़ कर लिया है तो उसका ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है और वो होता है आपके अक्यूरल सिस्टम में। तो जब हम बात करते हैं अक्यूरल सिस्टम की तो इसके अंदर कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं। एसेंशियल फीचर्स की हम बात करें तो रेवेन्यू जो होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है आपने एक बार, यानी कि रियलाइज़ कर लिया है। अगर वो रिसीव हुआ है नहीं हुआ है
तो तब भी उसको आप, अगर वो एक बार अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड, तो वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद कॉस्ट जो होती हैं वो रेवेन्यूज़ के बेस पे मैच की जाती हैं, यानी कि उसी से आपकी इनकम का पता चलता है, आपके प्रॉफिट का पता चलता है, और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही होना ज़रूरी है। ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं एक्यूरल सिस्टम के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक तरफ आपका डेबिट आता है और एक तरफ आपका क्रेडिट अमाउंट आता है। तो ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स थे। अब बात करने वाले हैं हम, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एंट्रीज मेड बनाते वक्त काम आएगा, उसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, इट इज़ ए प्रोसेस, अकाउंटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो अब आप जब क्लासिफाइंग पे आते हो तो आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, आप कौन कौन सी कैटेगरी में उनको डाल सकते हैं। तो एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चलता है, ये होता है रिलेटेड टू पर्सन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आदित्याज़ अकाउंट हो गया, चेतन्स अकाउंट हो गया। इंस्टीट्यूशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, अपना बाज़ार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हो गया, या मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, आपका बैंक देना बैंक अकाउंट हो गया। ये सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट में आती है। इम्पर्सनल अकाउंट में जब हम जाते हैं, जो कि रिलेटेड नहीं है किसी भी पर्सन से, बट उसके अंदर रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है, वैल्यूएशन अकाउंट आता है। रियल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, रियल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो टेंजिबल हों, और रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल अकाउंट, एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो जो टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं वो रिलेट करते हैं ऐसी चीज़ों से जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप फिज़िकली फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की। इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो या देख नहीं सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल हो गया, आपके बिजनेस की कितना नाम है मार्केट में, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, आपका पेटेंट राइट हो गया या कॉपीराइट हो गया, ये सारे रियल अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट्स जो होते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। तो नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जिसके अंदर आपके एक्सपेंसेस और इनकम आती है, आपका लॉस और आपका प्रॉफिट आता है। जनरली ये रिप्रेजेंट करते हैं सर्विसेज को या यूजर्स को। फिर नेक्स्ट आपका आता है वैल्यूएशन अकाउंट। अब वैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? वैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिनको खोला जाता है आपके असेट्स की वैल्यू को, बिज़नेस के असेट्स की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने एक 5 लाख की मशीनरी ली या 2 लाख रुपए की आपने कार ली 2019 में, 2020 में उसकी क्या वैल्यू है उस कार की, क्योंकि वो कार डेली चल रही है रोड पर, तो उसके टायर भी घिस रहे हैं, उसकी मशीनरी भी ख़राब हो रही है, उसका इंजन भी ख़राब हो रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। तो जिस वजह से वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जितनी वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब उस डेप्रिसिएशन को, यानी कि जो एक लॉस ही है हमारा या एक्सपेंस है, उसको आप क्या बोलोगे? उसके लिए प्रोविज़न निकाले जाते हैं। प्रोविज़न यानी कि साल के स्टार्टिंग में आप इतना अमाउंट फिक्स कर देते हो कि इतना डेप्रिसिएशन आपका आएगा, तो उसके लिए आप प्रोविज़न निकालते हो। ये एक अलग
बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो प्रोविज़न ऑफ अकाउंट है ये एडजस्टमेंट है उस वैल्यू के लिए जो आपके एसेट की वैल्यू है। दूसरा आपका आया एग्जांपल प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट। अब डाउटफुल डेब्ट क्या होती है? डाउटफुल डेब्ट ऐसी डेब्ट्स हो गई, ऐसा पैसा जो आपने मार्केट में किसी को दिया लेकिन उसको वापस आने की उम्मीद बहुत कम है, उसको आप डाउटफुल डेब्ट बोलते हो। तो उसके लिए भी आप एडजस्टमेंट करते हो। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए जो अकाउंट्स बनते हैं उनको आप बोलते हो वैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन अकाउंट। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें इन सारे अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया पर्सन से रिलेटेड, जैसे कि अक्षयज अकाउंट, सोहम्स अकाउंट, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, यूनिवर्सिटी अकाउंट हो गया, स्कूल अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आ गए। अब रियल अकाउंट में आपके हो गया रिलेटेड टू असेट्स, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट्स हो गए। गुडविल आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम, जैसे कि सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके बेस पे सारी की सारी एंट्रीज बनती हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके रूल्स क्या क्या हैं? तो रूल में सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे डेबिट आता है और राइट हैंड साइड पे आपका क्रेडिट आता है। जो एंट्रीज बनती हैं, अगर लेफ़्ट साइड पे एंट्री हो रही है तो उसको उस अकाउंट के अंदर से पैसा डेबिटेड है, और अगर राइट साइड में एंट्रीज बन रही हैं तो उसका मतलब उस अकाउंट से पैसा क्रेडिटेड है। तो जो रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। कि पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिटर हो गया, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर वो पैसा रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब पता ही है आपको। अब इसके अंदर डेबिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर बिजनेस में जो आ रहा है उसको हम डेबिट में लिखते हैं और जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं रियल अकाउंट्स के केस में। नॉमिनल अकाउंट के केस में हम क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट के केस में एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर आते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। सबसे पहला जनरल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? आपका P&L अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल होता क्या है? जनरल की बात करी जाए तो जनरल एक ओरिजिनल एंट्री बुक है जिसके अंदर इमीडिएटली ट्रांजैक्शन मेंटेन होते हैं, यानी कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले आप जनरल के अंदर एंट्री करते हो, उसके बाद उसे आप पोस्ट करते हो लेजर में, और लेजर से ही आगे के अकाउंट्स में जाता है, आगे की बुक्स में जाता है। तो जनरल जो है वो एक सब्सिडरी बुक है जिसके अंदर आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। कौन किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और कौन से ट्रांजैक्शन? जो कि
मनी की टर्म्स में हों, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इनको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जैसे कि डेट वाइज आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ईयर वाइज आप रिकॉर्ड करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब जनरल तो एक सब्सिडरी बुक है ही है, इसके अलावा जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो उनके लिए भी कुछ सब्सिडरी बुक्स बनाई गई हैं, जैसे कि क्रेडिट सेल्स हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न्स हो गया, सेल्स परचेज रिटर्न हो गया। ये सारी सब्सिडरी बुक्स भी यूज़ होती हैं। तो जनरल का एक फॉर्मेट होता है। अब जनरल बनाने के लिए फॉर्मेट आता है कुछ इस तरह से। सबसे पहले डेट आप डालते हो, उसके बाद आप पर्टिकुलर डालते हो, यानी कि जिसका अकाउंट है आप उस अकाउंट का नाम डालोगे यहाँ पर, वो डेबिट है या क्रेडिट है वो यहाँ पर लिखोगे आप। उसके बाद अमाउंट लिखा जाता है डेबिट का या क्रेडिट का। ये जनरल फॉर्मेट है, जनरल का ये फॉर्मेट है। और उस बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहली और ओरिजिनल बुक आप बोलते हो या ओरिजिनल एंट्री बुक आप बोलते हो जनरल को। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग सिस्टम किस किस तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमने किया, किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने पढ़े, और जनरल के बारे में हमने जाना। तो ये वीडियो आज सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे लेजर के बारे में जानेंगे, पोस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है और किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में जानने वाले हैं। तो उसके लिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है, सो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।